वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आई एम हर्ष पालीवाल और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंटिटी सेट इन डीबीएमएस के बारे में। यदि हम बात करें तो एंटिटी सेट दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट एंड वीक एंटिटी सेट। तो आगे डिस्कस करते हैं हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट क्या होता है। इसको हम डिस्कस करें इससे पहले आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, हमने कीज़ के बारे में वीडियोस बनाए हुए हैं जिसमें हमने प्राइमरी की को डिस्कस किया था। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख के आएँ ताकि आपको यहाँ पर इजीली कंसेप्ट समझ में आए। स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट वो एंटिटी सेट होता है जो अपने आप में उसके पास ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएँ जिस उसकी रोज़ को, या हम इजी वर्ड्स में कहें तो ऐसी एंटिटी सेट या टेबल जिसके अंदर कोई प्राइमरी की एग्जिस्ट करती हो उसको हम बोल सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट है। क्लियर। और प्राइमरी की को जनरली अंडरलाइन करके डिनोट किया जाता है किसी भी टेबल में, या फिर जब हम उसके एट्रीब्यूट्स लिखते हैं तब जिस एट्रीब्यूट के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है दैट डिनोट्स कि वो एट्रीब्यूट प्राइमरी की है। तो जो सिंबल यूज़ होते हैं ईआर मॉडल में भी हमने डिस्कस किया था कि एंटिटी को एक रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी एक सिंगल रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती है। वहीं यदि रिलेशनशिप बतानी हो दो एंटिटीज़ के बीच में तो रिलेशनशिप लिखी जाती है डायमंड सिंबल के अंदर। ठीक। एंड जब हम बात करें कि एंटिटी को रिलेशनशिप से हम जब कनेक्ट करते हैं तो हम सिंगल लाइन यूज़ करते हैं for representing the connection of a strong entity with relationship set। ये हमारा एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट और कोर्स ये दो क्या हैं आपके पास में, दो एंटिटीज़ हैं और इनके बीच में जो रिलेशन है दैट इज़ डायमंड में लिखा हुआ है वो है एनरोल्ड इन। अगर हम डिस्कस करें इसको तो जो स्टूडेंट है उसके एट्रीब्यूट्स हैं स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट आईडी हमेशा यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम करेगा स्टूडेंट के नेम को। नेम में डुप्लीकेसी हो सकती है लेकिन स्टूडेंट आईडी हमेशा यूनिक होगा और ये डिनोट कर रहा है इसके नीचे जो अंडरलाइन है कि ये प्राइमरी की है इस एंटिटी सेट की या इस टेबल की। नेक्स्ट इज कोर्स। कोर्स में भी एक कोर्स आईडी दिया हुआ है जो प्राइमरी की है इस टेबल के लिए और उस आईडी के आगे लिखा हुआ है कोर्स का नाम क्या है। ठीक। तो हर स्टूडेंट क्या होगा, एनरोल्ड होगा किसी न किसी कोर्स के अंदर। तो ये हम देख पा रहे हैं कि ये जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है ये रिलेशनशिप सेट से सिंगल लाइन के थ्रू कनेक्टेड है। दैट मीन्स कि ये क्या है, पार्टिसिपेट कर रही है। लेकिन ये वाली जो एंटिटी है ये डबल लाइन से कनेक्टेड है। दैट मीन्स इस एंटिटी का टोटल पार्टिसिपेशन है एनरोल्ड इन रिलेशनशिप के अंदर। इसको यदि समझें तो देखिए, अगर कोई स्टूडेंट है तो वो डेफिनेटली क्या होगा, किसी न किसी कोर्स के अंदर एनरोल्ड होगा। ठीक। यानी हर स्टूडेंट कोई ना कोई कोर्स में एनरोल्ड है। तो जब सारे स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं तो क्या होगा, यहाँ पर दो लाइन्स आएगी, ये बताएगी टोटल पार्टिसिपेशन। यानी इस एंटिटी सेट में जितनी भी एंटिटीज़ हैं वो सब इस रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है। वहीं अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से सिंगल लाइन गई हुई है। दैट मीन्स इसमें पार्शियल पार्टिसिपेशन भी हो सकता है, मतलब ऐसे भी कुछ कोर्स हो सकते हैं जो किसी भी स्टूडेंट ने ऑप्ट नहीं किए हों। क्लियर। तो यहाँ पर मेन यही है कि जो हमारे रेक्टेंगल्स बने हुए हैं ये आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा शेप उसका। जो रेक्टेंगल्स हैं ये क्या है, हमारे एंटिटीज़ हैं और ये जो डायमंड है ये क्या है, रिलेशनशिप। जहाँ डबल लाइन आई दैट मीन्स टोटल पार्टिसिपेशन, सिंगल लाइन में डिनोट टू पार्शियल पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट आता है कि वीक एंटिटी क्या होती है। तो जस्ट जो हमने डिस्कस किया, स्ट्रॉन्ग एंटिटी वो जिसमें प्राइमरी की है, तो वहीं वीक एंटिटी वो जो प्राइमरी की जिसमें एग्जिस्ट नहीं होती है, मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आती है जिसमें भी, या जो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होती है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, ऐसी एंटिटी को कहा जाता है वीक एंटिटी। इसमें जनरली एक पार्शियल की होती है। पार्शियल की मतलब जो उसको
थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर देती है, लेकिन यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प नहीं करती। ठीक है, इसको डिस्क्रिमिनेटर भी कहा जाता है जनरली। और डिस्क्रिमिनेटर यानी कि पार्शियल की को डैश्ड लाइन के थ्रू डिनोट किया जाता है। जैसे हम प्राइमरी की को अंडरलाइन कर रहे हैं, वैसे ही डिस्क्रिमिनेटर को डैश्ड लाइन से अंडरलाइन करेंगे। देखते हैं इसका एग्जांपल। सो उससे पहले सिंबल्स जो यूज़ होंगे, जिसके थ्रू हम ईआर डायग्राम देख के ही समझ जाएंगे कि ये वीक एंटिटी है या फिर स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी के लिए एक सिंगल रेक्टेंगल आता है, लेकिन जब वीक एंटिटी आती है तो उसके लिए डबल रेक्टेंगल्स आते हैं। क्लियर? और वहीं रिलेशनशिप को भी डिनोट करना हो तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी में सिंगल डायमंड आता था और इस केस में डबल डायमंड आएगा। डबल डायमंड सिंबल इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग रिलेशनशिप, जो एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी और एक वीक एंटिटी के बीच में होगी। देखें आगे, अ डबल लाइन इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द कनेक्शन ऑफ वीक एंटिटी सेट विद द रिलेशनशिप सेट। तो जो हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी थी वो सिंगल लाइन से कनेक्ट होती थी जनरली, लेकिन वीक एंटिटी हमेशा डबल लाइन से कनेक्टेड होगी। ठीक है, और हमेशा इसमें क्या होगा, टोटल पार्टिसिपेशन। ये हमारे पास में एक एग्जांपल है कि देखिए, ये हमारे पास में एक बिल्डिंग है और हर बिल्डिंग का क्या होगा, बिल्डिंग नंबर, बिल्डिंग नेम और एड्रेस। ठीक, और यहाँ पर हमने इसका रिलेशनशिप बना दिया, बिल्डिंग अपार्टमेंट या ऐसे करके यहाँ लिख दिया। और फिर क्या होगा, फ्लैट होगा हर बिल्डिंग में, और उस फ्लैट की क्या एंटिटीज़ होंगी कि फ्लैट का अपना एक नंबर होगा जिसको हमने डोर नंबर बोल दिया है, और क्या होगा, एक फ्लोर नंबर होगा। अब देखिए, ये जो फ्लैट है ये डबल रेक्टेंगल के अंदर है, इसका मतलब ये कौन सी एंटिटी है, वीक एंटिटी। क्यों वीक? क्योंकि इसके पास में प्राइमरी की नहीं है। यदि हम किसी को भी फ्लैट का एड्रेस दें, लाइक फ्लोर नंबर बता दिया और फ्लैट नंबर बता दिया, लेट इट बी फर्स्ट फ्लोर पे 121 नंबर फ्लैट, तो अब क्या होगा, फर्स्ट फ्लोर और 121 नंबर फ्लैट। अगर हम इंदौर की बात करें तो यहाँ बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स होंगी जहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे ये नंबर का फ्लैट अवेलेबल होगा। तो क्या ये यूनिकली आइडेंटिफाई हुआ? नहीं हो पाया, क्योंकि क्या था, डोर नंबर और फ्लोर नंबर ये जनरली हर बिल्डिंग में होता है, तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई करने में कैपेबल नहीं थी ये, तो इसलिए इसको क्या बनाया गया है, वीक एंटिटी। और वीक एंटिटी क्या हो रही है यहाँ पर, डबल लाइन से कनेक्ट हो रही है रिलेशनशिप सेट के साथ। अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो क्या होगा, ये फ्लैट नंबर किस पे डिपेंड कर रहा है, इस बिल्डिंग के ऊपर। यदि हमने बिल्डिंग का नाम बताया कि बिल्डिंग का नाम जो भी, लेट इट बी महल एवेन्यू, ये हमारी बिल्डिंग का नाम था, उस बिल्डिंग का कुछ नंबर होगा जिस प्लॉट पे वो बनी हुई है, उसका नंबर, बिल्डिंग का नेम, एड्रेस, और फिर जब हम बताएंगे डोर नंबर और फ्लोर नंबर, तो एग्जैक्ट यूनिकली आइडेंटिफाई होगा हमारा फ्लैट। तो इसको बोलते हैं वीक एंटिटी, मतलब जो किसी स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे डिपेंड कर रही है, इसको आइडेंटिफाई करवाने के लिए। और इसमें क्या है, कोई भी प्राइमरी की अवेलेबल नहीं है। सो आई थिंक आपको यहाँ कंसेप्ट समझ में आया होगा कि वीक एंटिटी क्या होती है और स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होती है। यदि फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।